नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। सॉलिड स्टेट, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाती है। ठीक, उदाहरण के लिए पत्थर, लकड़ी, ठोस, जल यानी कि बर्फ आदि। ठोस में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। ठोस में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है? तो क्रिस्टलीय ठोस के कण परस्पर निकट एवं निश्चित क्रम में त्रिविम ज्वालक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में कण जो है इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है उनके कण जो है एक निश्चित क्रम में ना व्यवस्थित होकर किसी भी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस जैसे लोहा हो गया और गोल्ड हो गया, ये सब होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक, यही कारण है कि ठोस में कणों की स्थिति निश्चित होती है। ओके, अगला देखिए, ठोस का आयतन एवं आकार, वॉल्यूम एंड साइज ऑफ सॉलिड। ठोस के कणों के मध्य अंतराआण्विक बल अत्यधिक प्रबल होता है। क्यों अंतराआण्विक बल अत्यधिक प्रबल होता है? क्योंकि इनके कणों के मध्य की दूरी अत्यंत कम होती है। अगर कणों के मध्य की दूरी कम होगी तो अंतराआण्विक बल अत्यधिक होगा। ठीक, अर्थात इनके मध्य अंतराआण्विक अवकाश स्थान बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप कणों की स्वतंत्र गति संभव नहीं हो पाती है। अतः ये केवल एक ही निश्चित स्थान पर कंपन ही कर सकते हैं। ठीक, अतः ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। संपीड़ितता, अंतराआण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड़ या लगभग असंपीड़ होता है। संपीड़ का तात्पर्य यह है कि दाब लगाने पर आयतन को कम करना, यानी कि यह ज़्यादा इसको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक, क्योंकि इनके कणों के मध्य स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इनको ज़्यादा नहीं दबाया जा सकता ठोस को। ठीक, गर्म करने पर प्रसार, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, अतः प्रसार यानी कि फैलाव होता है। परंतु ठोस के कणों के मध्य अंतराआण्विक स्थान बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे गर्म करने पर ठोस का प्रसार बहुत कम होता है। ठीक, और इनका घनत्व जो होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, किसके बारे में? ठोस के बारे में। अंतराआण्विक अवकाश यानी कि स्थान बहुत कम होने के कारण इनका घनत्व बहुत उच्च होता है। ठीक, क्योंकि अंतराआण्विक अवकाश बहुत कम होता है और अवकाश बहुत कम होगा, जिससे इनका आयतन बहुत कम होगा। आयतन कम होगा तो घनत्व अधिक होगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगर घनत्व अधिक है यानी कि आयतन कम है, अगर आयतन अधिक है यानी कि घनत्व कम है। ठीक, तो अगर मास इसका बढ़ेगा तो इसका घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।